नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सिद्धि एकेडमी में। आज हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे के संबंध में इसके इतिहास और संपूर्ण जानकारी को देखेंगे कि ये कब से मनाया गया, क्यों मनाया गया और इसकी क्या विशेषता है। दोस्तों, विश्व संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रत्येक वर्ष 18 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस जो है संग्रहालयों के महत्व, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा इतिहास और सभ्यता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय जो म्यूजियम डे है ये 18 मई को मनाया जाता है, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत जो है उसके संरक्षण के लिए इतिहास और सभ्यता के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास, कला, विज्ञान, सभ्यता के संरक्षण होते हैं। संग्रहालय में हम किसी भी देश की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के जो देश के इतिहास है उसको देखते हैं, वहाँ की क्या कला रही है उसको देखते हैं, और उस समय की तत्कालीन समय की क्या विज्ञान और क्या सभ्यता रही होगी उसे देखते हैं, और वे इसके संरक्षण का कार्य करते हैं। ये आने वाली पीढ़ियों को अतीत की जानकारी प्रदान करते हैं और मानव सभ्यता के विकास को समझाने में सहायता करते हैं कि तत्कालीन समय में मानव क्या सभ्यता रही होगी, उसमें कैसे विकास हुआ होगा, इसको समझाने में ये सहायता करते संग्रहालय। अब संग्रहालय क्या है देख लेते हैं एक बार पुनः। संग्रहालय वह स्थान है जहाँ इतिहास की संस्कृति से रिलेटेड वैज्ञानिक और कलात्मक वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। अंग्रेजी में संग्रहालय को म्यूजियम कहा जाता है। अभी एक संग्रहालय की कृति है। संग्रहालयों में संरक्षित क्या क्या वस्तुएं संरक्षित की जाती है? प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, हथियार, पांडुलिपि, चित्रकला, जीवाश्म, वैज्ञानिक उपकरण, ऐतिहासिक दस्तावेज। तो इस प्रकार हमने देखा कि संग्रहालय में जो है पुरानी वस्तुएं, संस्कृति और चित्रकला या अन्य जो अन्य जो प्राचीन या ऐतिहासिक जो चीजें हैं उसके संरक्षण जो है संग्रहालय में दिया जाता है। राजा व सभ्यताओं से जुड़ी वस्तुएं भी रखी जाती है। विश्व संग्रहालय दिवस का इतिहास देखते हैं। संग्रहालय दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में, माफ कीजिएगा, विश्व संग्रहालय दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम आईकॉम द्वारा शुरू की गई थी। आईकॉम द्वारा 1977 में शुरू की गई थी। आईकॉम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व भर में संग्रहालयों के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संग्रहालयों के विकास और संरक्षण के लिए कार्य करती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम 1977 में विश्व संग्रहालय दिवस की शुरुआत इसी ने की थी। इसका पूर्ण नाम देखा हमने। अब ये आईकॉम की जो स्थापना वर्ष 1946 जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत धरोहर का संरक्षण, विश्व की संग्रहालयों का विकास करना, उन्हें जीर्ण शीर्ण जो अवस्था में सॉरी उसका जो है जीर्णोद्धार कराना और उनका संरक्षण देना, ऐतिहासिक वस्तुओं की सुरक्षा करना, शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना। विश्व संग्रहालय दिवस शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 20वीं सदी में तेजी से आधुनिकीकरण और युद्धों के कारण अनेक ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने लगे थे। लोगों में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि कम हो रही थी, इसलिए आईकॉम ने ऐसा दिवस शुरू करने का निर्णय लिया। लोग संग्रहालयों के महत्व को समझे, सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे, नई पीढ़ी इतिहास से जुड़े, संग्रहालयों को शिक्षा और समाज का केंद्र बनाया जा सके, इसलिए संग्रहालय जो दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ी थी। पहला संग्रहालय दिवस जो है 1977 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। प्रारंभ में कुछ देशों ने ही इसमें भाग लिया था, लेकिन बाद में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। आज 100 से अधिक देशों के हजार संग्रहालय इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विश्व संग्रहालय दिवस की थीम। अब संग्रहालय दिवस जो है वो हर साल अपनी एक थीम जारी करता है। हर वर्ष आईकॉम एक विशेष थीम जारी करता है। थीम का उद्देश्य वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना होता है। अब कुछ प्रमुख थीमें देख लेते हैं। वर्ष 2022 की थीम थी द पावर ऑफ म्यूजियम। 23 में थीम थी म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। 2024 की जो थीम थी म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब 2025 की जो थीम थी
सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार आधारित विषय। संग्रहालयों का महत्व देखते हैं। संग्रहालय इतने महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि हमने पहले देखा, इतिहास के संरक्षण के लिए, शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए, ताकि वहाँ से विद्यार्थी और शोधकर्ता उससे जुड़े और पुरानी विकास और सभ्यता और ऐतिहासिक जो चीज़ों को अध्ययन कर सके। संस्कृति की पहचान के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, शोध और अनुसंधान के लिए संग्रहालयों के महत्व संग्रहालयों की आवश्यकता पड़ी। अब भारत के प्रमुख संग्रहालय देख लेते हैं कुछ। भारत के कुछ प्रमुख संग्रहालय में इंडियन म्यूजियम है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय इंडियन म्यूजियम, इसकी स्थापना 1814 में हुई थी। इसे जादूघर भी कहा जाता है। ये देखिए, ये इंडियन म्यूजियम है, इसे जादूघर भी कहा जाता है। ये 1814 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत का सबसे पुराना संग्रहालय यही है, इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम भारत। अब एक नेशनल म्यूजियम है, भारत का प्रमुख राष्ट्रीय म्यूजियम। अच्छा, इसमें जो इंडियन म्यूजियम है, अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कहाँ पर है, इसका किस राज्य में है, इसका लोकेशन क्या है, कमेंट करके बताइएगा आप मुझे। नेशनल म्यूजियम भारत का प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय है ये। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुएं रखी गई है नेशनल म्यूजियम में। सलार जंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में, जो सलार जंग म्यूजियम है, इसमें विश्व प्रसिद्ध कला संग्रहालय है ये देखिए, ये सलार जंग म्यूजियम। प्राचीन भारत जो कला का महत्वपूर्ण केंद्र है, ये इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु वस्तु संग्रहालय। इस प्रकार अन्य और संग्रहालय भी देश में है, उन्हें आप चिन्हित कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। विश्व के प्रसिद्ध संग्रहालय देखते हैं। लिखेंगे लेवरे म्यूजियम जो है विश्व के सबसे प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। यहाँ मोनालिसा का चित्र रखा है। तो इस प्रकार हमने विश्व के संग्रहालय में लेवरे म्यूजियम, भारत के नेशनल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम और इतिहास के बारे में, म्यूजियम के इतिहास व आईकॉम संस्था व इसके गठन व संग्रहालय की देख रेख व थीम को देखा हमने। अब 2026 की आधिकारिक जो थीम है, 18 मई 2026 को जो है इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है मनाया गया। उसमें उसकी जो आधिकारिक थीम थी वो म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। म्यूजियम यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इसका हिंदी अर्थ है विभाजित विश्व को एकजुट करते संग्रहालय। विभाजित विश्व को एकजुट करते संग्रहालय। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।